मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। और बच्चों आज का घटक है 10.4 वेन आकृति कूट प्रश्न से संबंधित है, जिसका अभ्यास आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं, शिष्यवृत्ति की बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। बच्चों लगातार परिश्रम करके एक एक सीढ़ियां धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते जाना है और बच्चों ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, विविध वस्तुओं या विविध समूहों का एक दूसरे के साथ योग्य संबंध प्रस्थापित की गई प्रातिनिधिक आकृतियां वेन आकृति के रूप में जानी जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम विभिन्न वस्तुओं या विविध समूहों का एक दूसरे के साथ योग्य संबंध किस प्रकार से बैठता है, इसी का अभ्यास हम करने वाले हैं। और बच्चों ये सब वेन आकृतियों की बात करें, जिसका विस्तार से आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, भिन्न भिन्न समूहों का संबंध जोड़कर दी गई आकृति का स्वरूप समझने की क्षमता ज्ञात करने की दृष्टिकोण से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप में से तमाम विद्यार्थियों ने 5वीं कक्षा में इस बच्चों वेन आकृति पढ़ा होगा। और बच्चों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बच्चों इसी चैनल पर बच्चों वीडियो उपलब्ध है, जिस बच्चों कक्षा 5वीं में वेन आकृति का, उसे देख करके आप ये अगर वीडियो देखेंगे तो बच्चों और भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलिए बच्चों, अभ्यास के क्रम में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दी गई वेन आकृति को ध्यान से समझिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पॉइंटर की मदद से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। राइट, अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक वेन आकृति दी गई है, जिसमें देखिए हमने इसको पीले रंग से जो प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले पीले रंग की ओर फोकस करिए और उसमें जो अंक लिखे उस पर। तो ये क्या है? ये बच्चों सबसे पहले लगोरी खेलने वाले बच्चे। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये जो अगर एक आयत की बात करें जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट, तो देखिए एरो के द्वारा उसे दिखाया गया है, ये आयत के रूप में। और बच्चों इसमें जो अंक आ रहे हैं लगोरी खेलने वाले बच्चों की अगर बात करें तो देखिए 7, 13, ये 21 और 15, राइट, तो आयत में आए हुए हैं। इसके अलावा और भी आकृतियों में है, लेकिन हम अलग अलग बता रहे हैं कि ये लगोरी खेलते ही हैं, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों आगे थोड़ा सा विस्तार से बताते हुए चलेंगे, जिससे इस तरह के प्रश्न आने पर फटाक से आप अध्ययन यानी आपका उत्तर आ सकता है। राइट, तो देखा आपने यहाँ पर, तो लगोरी खेलने वाले बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको हमने पीले रंग में प्रदर्शित किया हुआ है। राइट, चलिए तो आगे जरा ध्यान से देखिए। आगे एक एक करके हम समझ लेंगे इसके बाद इस पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए अभी आप इसको देखिए। वृत्त है, ये अट्टा पट्टा खेल खेलने वाले बच्चे हैं। राइट, तो अट्टा पट्टा खेल खेलने वाले बच्चे ये देखिए 13 और 15, राइट, यानी वृत्त में जो दिखाई दे रहे, यानी ये खेलते ही हैं, यानी अट्टा पट्टा खेलते ही हैं। राइट, ये ध्यान देना है। इसके अलावा बच्चों आगे ध्यान से और देखिए आप, इस बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे लुका छिपी की। तो देखिए जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, अब आप उसे जरा ध्यान से देखिए। ये कौन सा खेल? लुका छिपी का खेल बच्चों, ये हाइड एंड सीक जिसे कहते हैं। तो देखिए वह खेल खेलने वाले अगर बच्चों की बात करें तो ये देखिए 15, 8 और 3, राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी 15, 8 और 3। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है, और इस पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी आगे हम समझने वाले हैं। जिस बच्चों ध्यान से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तीनों हमने अलग अलग, यानी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे स्पेसिफिक बच्चों, जैसा कि अभ्यास हम कर रहे थे, इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे, यानी वहां पर हम केवल समझने के लिए आपको बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी वहां एक एक अलग अलग करके नहीं दिखाया दिया होगा। जैसे हमने आपको लगोरी खेलने वाले बच्चे, उनका अलग रंग दिखाया, फिर लुका छिपी
चट्टापट्टा आपने अलग अलग रंग दिखाया, यहाँ पर इस तरह से नहीं, यानी यहाँ जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसी तरह का होता है जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। राइट, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न किस तरह से बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। चलिए बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि 4 पर्याय भी आपको मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। पहला प्रश्न है, सभी प्रकार के खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या केवल लुका छिपी खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो प्रश्न पूछा कि सभी प्रकार के खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या। तो बच्चों सबसे पहले आप यहां तक, यहां तक जो प्रश्न पूछा इसे आप देख लीजिए, खोज लीजिए, सर्च कर लीजिए। जरा ध्यान से आप देखेंगे सभी प्रकार के खेल खेलने वाले। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वह मतलब कि वो जो बच्चों की संख्या है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सभी खेल खेलते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो संख्या है 15। अब आप 15 देखिए, जो कि आप देखिए तो ये आयत में भी है, ये वृत्त में भी है और ये त्रिभुज में भी है। यानी बच्चों ये 15 बच्चे ऐसे हैं जो सभी प्रकार के खेल खेलते हैं। राइट, अब इसके बाद क्या खोजना है, आगे देखिए। केवल लुका छिपी खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या। केवल लुका छिपी, तो बच्चों लुका छिपी खेलने वाले, ये जो ट्रायंगल में हमने पहले ही देख लिया, यहां भी आप देख लीजिए। और केवल लुका छिपी, अब केवल लुका छिपी खेल खेलने वाले बच्चे कौन कौन से हैं, ये देखिए, एक 8 और ये 3, यानी 8 3 कितना हो गया, 11। तो बच्चों यहां पर देखिए सभी प्रकार के खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या 15 है और केवल लुका छिपी खेलने वाले जो बच्चे हैं वो है 11। तो बच्चों यहां पर वही पूछा है कि ये जो बच्चों की संख्या कितनी अधिक है जो सभी प्रकार के खेल खेलते हैं। तो 15 में से 11 घटा देंगे और आपको उत्तर मिलेगा 4। और अब आप पर्याय में देखिए तो ये तीसरा पर्याय देखिए आपको सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। देखा बच्चों, आपको अपना उत्तर मिल चुका है। इसी तरह से बच्चों आपको आगे बढ़ते चलना है। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला, दी गई वेन आकृति को ध्यान से देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहां पर देखें प्रश्न क्या दिया है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखें। केवल लगोरी खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या की अपेक्षा केवल लुका छिपी खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है। तो सबसे पहले आप देखेंगे केवल लगोरी खेलने वाले बच्चे। तो लगोरी खेलने वाले बच्चे कहाँ हैं, ये देखिए, यानी आयत के रूप में है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, लगोरी खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या। तो ये 21 है और ये 7 है, यानी बच्चों कितने हो गए, ये 21 7 28, यानी 28 बच्चे ऐसे हैं जो कि ये बच्चों केवल लगोरी खेलते हैं। और क्या पूछा, केवल लुका छिपी खेलने वाले बच्चे। तो लुका छिपी खेल खेलने वाले बच्चे ट्रायंगल में है, यानी त्रिभुज में है। तो 8 और 3 11। तो 28 में से आप क्या करेंगे बच्चों, 11 घटा देंगे। तो 28 में से 11 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। अब 17 पर्याय में देखिए कहाँ है, तीसरा है। राइट, तो इस तरह से बच्चों 4 उचित, यानी 4 पर्यायों में से आपको उचित पर्याय चुनना होता है। तो बच्चों तीसरा सही पर्याय आपको मिल चुका है। तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको अभ्यास करते रहना है। बच्चों खेल खेल में अभ्यास करेंगे और बच्चों आपको पूरा अंक मिल जाना वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न देखिए, दी गई वेन आकृति को ध्यान से देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 4 पर्याय मिलते हैं। सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से समझिए। तो देखिए कार्टून देखने वाले बच्चे, तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए एरो के द्वारा, तीर के द्वारा दिखाया गया, ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है ये कार्टून देखने वाले बच्चे हैं, यानी वृत्त में जो संख्या दी गई है। सिनेमा देखने वाले बच्चे, यहाँ पर देखिए तीर के द्वारा दिखाया गया है। ये जो आयत है, आयत में जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, तो ये सिनेमा देखने वाले बच्चे हैं, जैसे 11 9, ये देखिए 3 7। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए समाचार देखने वाले बच्चे, तीर के द्वारा देखिए त्रिभुज में जो दिखाया गया है। राइट, ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं 14 6 3 4, ये सब क्या, ये सब समाचार देखने वाले बच्चे हैं। तो सबसे पहले सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल पूछा क्या गया है। पूछा गया है कार्टून देखने वाले पर सिनेमा न देखने वाले बच्चे कितने हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए बच्चों,
कार्टून देखने वाले माने बच्चे कार्टून देखते हैं लेकिन सिनेमा नहीं देखते। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, कार्टून देखने वाले बच्चे ये वृत्त में हैं और सिनेमा वाले बच्चे कहाँ हैं, ये आयत में। तो कार्टून देखते हैं लेकिन सिनेमा नहीं देखते, राइट। तो यहाँ पर ज़रा बच्चों ध्यान से अगर आप देखते हैं कि कार्टून और सिनेमा से संबंधित तो एक 8 ये आप देख पा रहे हैं और एक 5, यही 2 अंक आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं इस बच्चों, जो कि कार्टून और सिनेमा से संबंधित दिखाई दे रहे हैं, राइट। जिसमें बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आप 8 को अगर देखिए तो बच्चों ये ध्यान से देखिए तो ये कार्टून देखने वाले बच्चे हैं और ये सिनेमा देखने वाले भी बच्चे हैं। पूछ क्या रहा है, कार्टून देखते हो लेकिन सिनेमा नहीं देखते हो। तो बच्चों ऐसे कार्टून देखते हो लेकिन सिनेमा नहीं देखते हो। तो बच्चों ये देखिए 5, राइट, ये बच्चे हैं कार्टून देखने वाले लेकिन ये सिनेमा नहीं देखते। तो आपका सही पर्याय क्या होगा बच्चों, यस, ये दूसरा सही पर्याय दिखाई दे रहा है। तो दूसरा पर्याय सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग भर दीजिए। तो देखा बच्चों कितना सरल सवाल था, ध्यान से आपको समझना है और सही विकल्प तक पहुंच जाना है। आइए तीसरा सवाल हो चुका है, अगला सवाल हम देख लेते हैं। चौथा सवाल आपके सामने आ चुका है। दी गई वेन आकृति को ध्यान से देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न ध्यान से देखिए बच्चों, प्रश्न है केवल एक ही प्रकार के दृश्य श्रव्य माध्यम देखने वाले बच्चे कितने हैं। बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, केवल एक ही प्रकार के दृश्य श्रव्य माध्यम देखने वाले, यानी बच्चों यहाँ पर बात हो रही है किसकी, यस, ऑडियो विजुअल की बात हो रही है। तो एक ही प्रकार की, आप जरा देखिए कि केवल एक ही प्रकार के दृश्य श्रव्य माध्यम देखने वाले। तो बच्चों यहाँ पर ऑडियो विजुअल की बात हो रही है, तो कार्टून, ये सिनेमा, समाचार, ये बच्चों ये सभी ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य माध्यम वाले हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि केवल एक ही प्रकार के, केवल एक ही प्रकार के। तो बच्चों अगर केवल एक ही प्रकार के आप देखेंगे तो ऐसी संख्या अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बच्चों यहाँ पर देखिए सिनेमा देखने वाले, अगर सिनेमा देखने की बात करें तो देखिए 11, यस बच्चों 11 के बाद 9, यस। तो इस तरह से बच्चों आपको जोड़ लेना है, यस। तो 11 आप लिख लेंगे, 11 के बाद 9 और इसके बाद यहाँ पर देखिए तो आपको मिलता है यस 7। तो 11 धन 9 धन 7, इसके बाद क्या मिलता है यहाँ पे देखिए तो 6, यस धन 6 और इसके बाद यहाँ पर देखिए यस जो कि केवल समाचार। तो केवल एक ही माध्यम लेना है, राइट। तो ये हो गया 4 और केवल कार्टून की बात करें, इस माध्यम की बात करें तो ये 5। अब बच्चों आप जोड़िए 11 9 20, 20 7 27, 27 6 33 और 33 4 37 और 37 5 42 यानी 42। तो देखिए इसमें संख्या जो 42 आई, देखिए यहाँ पर आपको कौन सा पर्याय है, तीसरा, राइट। तो बच्चों आपको 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है, यस। तो बच्चों यहाँ पर 42 अर्थात तीसरा पर्याय आपको मिल चुका है। सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए, पूछा क्या गया है, केवल एक ही प्रकार के दृश्य श्रव्य माध्यम की बात हो रही है, यानी बच्चों एक ही प्रकार के ऑडियो विजुअल्स देखने वाले, यानी जैसे अगर कार्टून देखने वाले की बच्चों की बात करें तो ये केवल देखिए केवल कार्टून देख रहे हैं। अगर केवल सिनेमा देखने वाले बच्चों की बात करें, ये तो यहाँ पर यह संख्या आपको मिल रही है, राइट, आप देख सकते हैं। और केवल अगर समाचार देखने वाले बच्चों की बात करें, राइट, तो यहाँ पर आपने देखा ये 6 और 4,
इस तरह से बच्चों आपको जो कुल संख्या मिलती है, यानी जोड़ने के बाद आपको वो संख्या मिलती है 42 तो आपका तीसरा सही पर्याय है। तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है। बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, और ध्यान देने के बाद आप देखेंगे सही आप विकल्प तक पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे ध्यान रखिए। इस तरह का प्रश्न पूछा गया तो आप जरूर कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखें। दी गई वेन आकृति को ध्यान से देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है जरा ध्यान से देखिए बच्चों। आपको 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। ये बच्चों प्रश्न यहाँ पर वही है, जरा ध्यान से देखिए। कार्टून देखने वाले बच्चे ये वृत्त में हैं, सिनेमा देखने वाले बच्चे आयत में हैं, और समाचार देखने वाले बच्चे ये त्रिभुज में हैं। प्रश्न है केवल सिनेमा व कार्टून, ध्यान दीजिए बच्चों, केवल सिनेमा व कार्टून ये दोनों ही प्रकार के दृश्य श्रव्य माध्यम देखने वाले बच्चों की संख्या की अपेक्षा तीनों ही प्रकार के दृश्य श्रव्य माध्यम देखने वाले बच्चों की संख्या कितनी अधिक है। बच्चों सवाल को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो सवाल को आप 2 बार पढ़ लीजिए। सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। तो चलिए बच्चों एक बार सवाल फिर से पढ़ लीजिए। केवल सिनेमा व कार्टून ये दोनों ही प्रकार के दृश्य श्रव्य माध्यम देखने वाले बच्चों की अपेक्षा, यानी केवल सिनेमा और कार्टून यही देखने वाले, तो कार्टून जो कि वृत्त में है और सिनेमा जो कि जिस बच्चों आयत में है। तो अब यहाँ पर आपको ये से देखना है कि केवल सिनेमा व कार्टून, तो केवल सिनेमा और कार्टून की अगर बात करें तो ऐसी संख्या अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये आपको ध्यान से देखिए तो आपको ये 8, ये जो 8 संख्या है ये जो आपको मिल रही है, ये देखिए तो ये बच्चों ये वृत्त में भी है और ये जो आयत है उसमें भी है, राइट। यानी इससे पता चला कि आपको कार्टून और सिनेमा देखने वालों की जो केवल कार्टून और सिनेमा देखने वाले बच्चे उनकी जो संख्या है 8 है। आगे देखिए प्रश्न में क्या पूछा है। आगे पूछा है तीनों ही प्रकार के दृश्य, राइट, तीनों ही प्रकार के दृश्य श्रव्य माध्यम देखने वाले बच्चों की संख्या। तो तीनों ही माध्यम की अगर बात करें बच्चों तो बहुत ही आसानी से आपको दिखाई दे रही है, राइट। ये है 14, राइट। अब ये 14 अगर आप देखते हैं बच्चों तो ये 14 अगर ध्यान से देखिए तो ये वृत्त में भी है, ये 14 आयत में भी है और ये 14 त्रिभुज में भी है, राइट, जो कि तीनों में है। अर्थात बच्चों ये तीनों में कॉमन है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, तो ये तीनों में ही शामिल है ये 14। और बच्चों पूछा क्या है कि केवल सिनेमा और कार्टून जो कि आपने 8 देख लिया है, तो उसकी अपेक्षा जो तीनों ही प्रकार के ऑडियो विजुअल्स यानी दृश्य श्रव्य माध्यम देखने वाले बच्चों की संख्या इस बच्चों कितनी अधिक है। यानी ये जो 14 है ये इससे कितना अधिक है। बच्चों बहुत ही आसान है, 8 से 14 कितना अधिक है आप माइनस कर लीजिए, 14 में से 8 घटा देंगे 6। वैसे भी ये 14 और 8 का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 6 का ही है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आपका उत्तर मिल जाता है, राइट। तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है। तो देखा बच्चों प्रश्न कितना आसान था। प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। और बच्चों जैसे ही आप समझ लेते हैं, खेल खेल में बिल्कुल बहुत ही आसानी से बुद्धिमत्ता में बच्चों आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं। बस आपको अभ्यास करना है, खूब अभ्यास करना है बच्चों, और देखेंगे कि आपका अभ्यास भी अच्छा हो जाएगा और बच्चों आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए। प्रश्न में दिए हुए घटक किस वेन आकृति इस बच्चों को पूरी तरह से मेल, यानी जो अभी आपके सामने ध्यान से देखिए तो बच्चों प्रश्न में दिए हुए घटक किस वेन आकृति से पूरी तरह से मेल खाते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया है डॉक्टर, स्त्री और पुरुष, राइट। जरा ध्यान से देखिए।
चार पर्याय मिलते हैं। इन्हीं चार पर जो वेन आकृतियां दी गई है बच्चों, उनको आपको देखना है कि ये जो घटक दिए हुए हैं डॉक्टर, स्त्री, पुरुष, राइट, तो आपको ये देखना है कि किस वेन आकृति से, राइट, ये पूरी तरह से मेल खाते हैं। अब बच्चों इसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और बच्चों खूब अभ्यास के बाद आप देखेंगे। यस बच्चों, आपको चार पर्याय मिले हैं और इन्हीं चार पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। अब बच्चों जरा इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए बच्चों, डॉक्टर, स्त्री, पुरुष। तो आप पहले पर्याय को जरा ध्यान से आप देखिए, डॉक्टर, स्त्री, पुरुष। तो बच्चों अगर हम डॉक्टर की बात करें तो जो डॉक्टर होते हैं बच्चों, वो स्त्री डॉक्टर भी होते हैं और पुरुष डॉक्टर भी होते हैं, राइट, दोनों ही प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस वेन आकृति को अगर समझने का प्रयास करें तो बच्चों इसमें आप देखेंगे कि आपको ये एक बड़ा जो वृत्त दिखाई दे रहा है, बीच में छोटा वृत्त दिखाई दे रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको तालमेल बैठता हुआ दिखाई नहीं देगा। यस, तो बच्चों ये वेन आकृति डॉक्टर, स्त्री, पुरुष के संदर्भ में सही नहीं हो सकती। दूसरा पर्याय जरा ध्यान से देखिए, इसमें तीन वृत्त दिए हुए हैं, राइट, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये अब इसमें अब देखिए जो कि तीनों स्पर्श एक दूसरे से कुछ जरूर कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों बात करें कि यहाँ पर आप समझें कि जैसे जो डॉक्टर होते हैं, यस, डॉक्टर वो जैसे लेडीज डॉक्टर भी होती हैं और जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं। तो इस तरह से यानी आप देखेंगे कि जो डॉक्टर हैं यानी लेडीज डॉक्टर और जेंट्स डॉक्टर दोनों ही समाहित हैं कहाँ, इसमें डॉक्टर में। तो कुछ इस तरह का होना चाहिए जो कि दूसरा मैच नहीं खा रहा है, राइट। ये देखिए तीनों किस तरह से दिया हुआ है, स्पर्श जरूर कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये अलग अलग दिया हुआ है, तो इस घटक से ये भी तालमेल पूरी तरह से नहीं खा रहा है। तीसरे पर्याय पर विचार करते हैं बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब देखिए कि ये एक बड़ा अगर आयत की बात करें, ये जो देख रहे हैं एक बड़ा आयत के रूप में, तो इसे आप एज ए डॉक्टर समझ सकते हैं। तो ये एक बड़ा आयत जो कि डॉक्टर के रूप में आप देख पा रहे हैं। और अगर इसी में देखें तो ये बच्चों स्त्री यानी स्त्री डॉक्टर की बात करें, लेडीज़ की डॉक्टर की बात करें या पुरुष की जेंट्स डॉक्टर की बात करें, तो बच्चों यहाँ पर ये आपको मैच करता हुआ ये घटक से दिखाई दे रहा है। चौथे को भी आप चेक कर सकते हैं, अभ्यास के दौरान आप देखेंगे बच्चों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अगर डॉक्टर, स्त्री, पुरुष की बात करें तो यहाँ पर जो दिया हुआ है अगर तालमेल करने का प्रयास करेंगे, राइट, तो भी पूरी तरह से यहाँ पर मैच करता हुआ आपको दिखाई नहीं दे पाएगा, राइट। तो जो सबसे उपयुक्त है यहाँ पर पूरी तरह से मेल खाता हुआ है वो तीसरा ही आपको दिखाई दे रहा है, यानी जिस बच्चों जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जो तीसरा पर्याय यस है वेन आकृति का, वो डॉक्टर, स्त्री, पुरुष के संदर्भ में बिल्कुल सटीक है, इसलिए उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों अगला देख लेते हैं। तो अगला सवाल ध्यान से देखिए। इस बच्चों प्रश्न में दिए हुए घटक किस वेन आकृति से पूरी तरह से मेल खाते हैं। तो ध्यान से देखिए, घटक दिया है महासागर, गर्त, नदी। इस बच्चों जरा ध्यान से देखिए। अब बच्चों इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए तो क्या दिया है, महासागर, गर्त, नदी। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि अगर महासागर की बात करें तो महासागर जिस बच्चों आपने सुना ही होगा, महासागरों की जैसे हिंद महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें, यहाँ महासागर की बात हो रही। इसके बाद बात हो रही बच्चों गर्त की बात हो रही है। बच्चों आपने गर्त सुना होगा, यस, जो अगर बड़े बड़े गर्त की बात करें, बड़े बड़े खड्डों की बात करें जो कि जिस बच्चों महासागरों में होते हैं बड़े बड़े गर्त। जिस बच्चों आपने भूगोल में इसका अध्ययन किया भी होगा, सागरी गर्त की हम बात कर रहे हैं, राइट। जिस बच्चों यानी ट्रेंचेज की बात कर रहे हैं, ओशन ट्रेंचेज की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो बच्चों महासागर में गर्त होते हैं, यस, लेकिन बच्चों यहाँ पर नदी की बात करें, राइट, तो बच्चों नदी जो है वो अलग होती है, यस। उस हिसाब से अगर देखें तो महासागर के अंदर गर्त होते हैं और नदी जो है वो बाहर है।
तो उस हिसाब से अगर बच्चों देखें तो अगर इस सर्कल को, ये जो बड़ा वाला वृत्त है, इसे आप महासागर के रूप में देखते हैं और इसके अंदर एक गर्त के रूप में आप देख रहे हैं, राइट। महासागर में अनेक गर्त हैं बच्चों, बड़े बड़े गर्त हैं, बड़े बड़े गर्त हैं, आपने ये भी सुना होगा। और बच्चों महासागर में तो इतने बड़े गर्त हैं बच्चों, जो कि हिमालय से भी अधिक ऊंचाई बच्चों इस महासागर के अंदर समाहित हो जाती है। बच्चों आपने पढ़ा भी होगा, जिस बच्चों मेरियाना गर्त की बात कर रहे हैं, प्रशांत महासागर में बच्चों, भूगोल में आपने पढ़ा होगा। यस, तो चलिए यहाँ पर जिसकी हम बात करें बच्चों, नदी अगर हम देखें तो नदी अर्थात ये बाहर है सागर से। तो बच्चों पहला ही पर्याय आपको सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। अब जरा दूसरे पर भी विचार कर लेते हैं। जरा दूसरा देखिए, अगर इसको महासागर मानते हैं तो बच्चों यहाँ पर गर्त और नदी इस रूप में नहीं आ सकते। और यहाँ पर अगर देखें, इसको अगर महासागर मानते हैं तो गर्त बाहर जो कि दे अगर चला गया तो ये भी अपने आप गलत हो गया। और यहाँ पर तीनों ही अलग अलग दिया है बच्चों, तीनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि गर्त महासागर में ही होता है, इसलिए चौथा पर्याय नहीं हो सकता। तो कौन सा सही पर्याय है? पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, सटीक है। इस बच्चों तो आपका उत्तर मिल चुका है, तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। आइए बच्चों, दी गई वेन आकृति किस पर्याय से पूरी तरह से मेल खाती है, जरा उसको ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, इस बच्चों इसी को आपको ध्यान से समझना है। और ये जो वेन आकृति है, इसके लिए 4 पर्याय दिए हुए हैं और अब बच्चों आपको ध्यान से देख करके पहचानना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है पहले पर्याय में, शब्द वाक्य परिच्छेद। अगर बच्चों इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, शब्द बच्चों कई शब्द ये मिल करके एक वाक्य बनता है और कई वाक्य मिल करके एक परिच्छेद बनते हैं। तो बच्चों इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शब्द, वाक्य और परिच्छेद, तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको ये जो वेन आकृति है आपको मैच करता हुआ पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहला पर्याय नहीं हो सकता। दूसरा पर्याय देखिए, महाराष्ट्र, भोपाल, मुंबई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं, महाराष्ट्र, भोपाल, मुंबई, यानी बच्चों अगर इसको अर्थात हम बात करें, अगर इसको आप महाराष्ट्र मान लेते हैं, इस एक बड़े सर्कल को आप महाराष्ट्र मान लेते हैं, तो बच्चों महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, इसे आप देख सकते हैं। और तीसरा जो दिया है यहाँ पर भोपाल जो दिया है, भोपाल एक शहर, ये भी एक शहर है, लेकिन ये शहर बाहर है, अर्थात ये दूसरे प्रदेश का है। बच्चों आपको याद होगा भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, तो ये अलग है, यानी दूसरा पर्याय बच्चों आपको सही होता हुआ दिखाई देता है। चलिए तीसरा भी हम चेक कर लेते हैं, तीसरा और चौथे का भी अभ्यास कर लेते हैं। तो तीसरा पर्याय क्या दिया है, सजीव, पक्षी और कौवा। अगर आप देखते हैं बच्चों, सजीव, पक्षी और कौवा, इसके लिए अगर वेन आकृति की बात करें तो पक्षी और कौवा ये दोनों ही सजीव होते हैं। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये तीनों, अगर ये सजीव अगर हम बड़ा सर्कल मान ले, तो पक्षी और कौवा बच्चों ये उसके अंदर ही आने चाहिए, जो कि बाहर एक है, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ अगर देखें खेल, कबड्डी और क्रिकेट, तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कबड्डी और क्रिकेट अलग अलग प्रकार के खेल हैं, जिस बच्चों जो कि खेल में ही आते हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए बच्चों, तो ये खेल एक बड़ा वृत्त, फिर उसके अंदर ही कबड्डी और क्रिकेट आने चाहिए। इस तरह का कुछ वेन आकृति होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है, इसलिए चौथा भी नहीं हो सकता। तो देखा बच्चों, इस तरह से अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको उसे ध्यान से समझना है। इसके लिए बच्चों ये प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन बच्चों इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के ढेर सारे प्रश्नों को जब आप खूब अभ्यास करेंगे तो बच्चों आपके लिए परीक्षा में बिल्कुल आसान लगेंगे और बिल्कुल आसानी से इसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए देखा आपने कौन सा सही पर्याय है, सही पर्याय है दूसरा। तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो इस तरह से बच्चों वेन आकृति से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए बच्चों आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है और बच्चों इसके बाद आप पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज का घटक आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। बच्चों खूब मेहनत करते रहिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों
बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।